क्योंकि वहाँ चोरी वगैरह होना और इस तरह के पता ही हमें क्यों पार्किंग का ठेका कौन किस प्रकार के जो लोग लेते हैं, और उनका 24 घंटे का वहाँ रुकना कॉलोनी वासियों के लिए भी और कर्मशाला की वर्कशॉप के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। अब कुछ समय पहले ये जो बस स्टैंड की दीवार है इसको खिसकाने के लिए अब वहाँ लास्ट में जाके वहाँ बोला पार्किंग बनानी है। ये इस तरह के कुछ लोगों की द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके विरोध में हम सिरसा से यहाँ डबवाली आए हैं, क्योंकि सरकार में चर्चा है कि कल को अगर हमारा जो सब डिपो डबवाली है, सबसे पुराना कभी हिसार डिपो का बस स्टैंड सब डिपो हुआ करता था, हिसार डिपो का सब डिपो था, और इसको अब डिपो बनाने की चर्चा चल रही है। तो ये एक डबवाली निवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि 100-125 बसें अब आज हमारे सब डिपो के अंदर 45 बसें लगभग है, वो 45 बसें खड़ी करने के लिए जगह नहीं रहती। जब किसी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, जैसे आरक्षण का आंदोलन था पीछे, या कोई डेरा विवाद था, या किसी और प्रकार का कर्मचारियों की कोई आंदोलन था, उसमें गाड़ियां खड़ी करने के लिए वर्कशॉप के अंदर जगह नहीं है। अगर वो पार्किंग बना दी जाती है तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पंप भी है, पानी पीने के लिए टैंक भी बना हुआ है, सर्विस स्टेशन है, और गाड़ियों की रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप भी बनी हुई है, तो उसमें जगह नहीं रहेगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि यहाँ वर्कशॉप की जगह कम करने के बजाय बस स्टैंड के आगे यहाँ रोड पर या प्रशासन किसी और जगह पार्किंग बनाने की व्यवस्था करे। और ये परिवहन विभाग की जमीन है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। परिवहन विभाग की जमीन है, इस जमीन को परिवहन विभाग के अंडर ही रहने दिया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके लिए हम आज एसएस साहब के पास ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ की जो कर्मचारी यूनियन है, कम से कम 20 दिन से दीवार टूटी हुई पड़ी है। वर्कशॉप की दीवार टूटने का मतलब है सरासर एक किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है और कर्मचारियों की सर्विस दांव पर लग सकती है। तो यहाँ की जो कहते हैं, आज रोडवेज के कर्मचारी जाग कर आ रहे हैं। पिछले 6 साल से पार्किंग बंद पड़ी है, उनको यह जगह दिखाई नहीं दी। आप यहाँ देख सकते हैं पीछे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पीछे में दिखाएंगे कि कूड़े का ढेर है। अभी प्रशासन कह रहा है कि ये दीवार खुली होने के कारण लगा है। यहाँ प्रशासन खुद कूड़ा फेंक रहा है, रोडवेज के कर्मचारी खुद कूड़ा फेंक रहे हैं। अपना पीछे से जो भी अड्डे का कूड़ा सफाई की जाती है वो यहाँ पे फेंका जाता है। ये सरकार को, रोडवेज विभाग को यहाँ कूड़े का डिपो बनाना मंजूर है, पर पता नहीं क्यों पब्लिक के लिए ये जगह नहीं दे रहे। हालांकि हमने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि ये जगह मुझे दे दी जाए या इन्हें दे दी जाए, हमने कभी ये नहीं कहा। ठीक है, हम ये चाहते कि यहाँ रोडवेज विभाग एक पेड पार्किंग बनाए, जिसकी सख्त जरूरत है। अगर पेड पार्किंग बनेगी कि रोडवेज विभाग को इनकम आएगी तो बाजार का भी भला होगा, रोडवेज विभाग का भी भला होगा। काफी लंबे समय से ये जगह ऐसे ही पड़ी है जब से इन्होंने बंद की है, और हमने कभी भी यह मांग नहीं कि ये जगह हमें दे दी जाए या बाजार को किसी को दे दी जाए। हमने जितनी बार भी एप्लीकेशन दी है हमारे थ्रू, हमने यही कहा है रोडवेज यहाँ पार्किंग बनाए। हर बार रोडवेज का एक ही बयान आता है कि हम आगे पार्किंग बना रहे हैं। आगे उन्होंने खुद, उनके बयान है रोडवेज विभाग के कि उन्होंने 4 बार बोली निकाली है, एक भी आदमी उनकी बोली लेने के लिए नहीं आया। इसका मतलब तो यही निकलता है कि वहां पार्किंग की जरूरत नहीं है। अगर सरकार एक बार हमारी मांग पर यहाँ पार्किंग की बोली निकाल के दे, उन्हें रेवेन्यू कितना आएगा ये खुद देख सकते हैं। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि 2014 में पार्किंग बनी थी तो यहाँ कितनी बस गाड़ियां खड़ी होती थी। हम आपको पूरी तरह दिखाते हैं सबूत के साथ, और आप अब भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या हालात है पार्किंग के। ये देखिए सर, पूरी तरह ट्रैफिक दीवार निकली हुई है। कोई जितने भी आरोप लगा रहे हैं कर्मचारी, सब किसी ना किसी राजनीतिक वजह से लगा रहे हैं। हमारा कोई राजनीतिक मतलब, ना ही हम किसी जगह पर कब्जा कर सकते हैं, ना ही अभी तक हमने कोई नारेबाजी की है, ना ही किसी के खिलाफ हमने कोई बयान दिया है। रोडवे कर्मचारी पता नहीं कहां से, किस राजनीतिक मंशा से, उनकी बहुत पीछे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक मंशा है, या कोई ना कोई उनके पीछे ये दबाव बना रहा है कि कर्मचारी आए और इस मांग को रोके। हम सरकार से मांग करेंगे पूरी तरह कि हमारी मांग जायज मांग है। जब सारा शहर इस मांग को उठा रहा है तो हम भी यही प्रयास कर रहे हैं, मांग को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया सरकार से निवेदन है कि हमारी मांग को जल्द मांगे, हमें आंदोलन तेज करने पर मजबूर ना करे। उनको सरकार नहीं सुनती, जो कि जायज मांग है। अगर उनको ये लगता है जायज नहीं, हमारे पास टेबल पे बैठे आके, हमें उन्हें लगा कि जायज नहीं है, अगर वो कहेंगे जायज नहीं, ये कारण है जायज नहीं है, तो हम पीछे भी हट जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा कोई आंदोलन बहुत बड़ा नहीं है। हम
अपना प्रयास सरकार तक, सिर्फ आज तक हमने यहाँ बिल्कुल शांति तरीके से बैठे हैं और हमने आवाज सरकार तक पहुंचाई है, जिसमें सरकार के पक्ष के आदमी जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विपक्ष के भी सभी हमारे पास, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। सारा शहर हमें समर्थन दे रहा है। अगर हमारी सच्ची लड़ाई है इसीलिए समर्थन दे रहा है। और ये बात हमारी अधिकारी चाले खेलने की बजाय या अपना कोई राजनीतिक पक्ष रखने की बजाय सीधे टेबल पे आए और हमसे बातचीत करें। अगर हमें लगा कि उनकी मांग ज्यादा बड़ी है तो हम पीछे हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पे कूड़ा करकट है यहाँ के दुकानदार ही फैलाते हैं, उसमें क्या नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर जो कमेटी के कलेक्शन वाले टेम्पो हैं रोज आ रहे हैं रेगुलर, और गली वाले मार्केट वाले सब उसमें कूड़ा डालते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, हमारे पास सारी पार्टीज़ के लोग आ रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी हेल्प करेंगे ये पार्किंग खुलवाने के लिए। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता किस अथॉरिटी के पास इसके पावर है जो ये हमें अलॉट कर सके। आप एक बार कैमरा दोबारा घुमाइए, देखिए 6-7 साल से ये पार्किंग ऐसे लवारिस पड़ी है। मुझे लगता नहीं सरकार को इसकी ज़रूरत भी है। अगर ज़रूरत होती तो इसको अभी तक साफ कर लिया जाता। बिल्कुल ऐसे ही गंदगी, और ये पूरा बीमारियां फैलने का घर है। ये इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं इस जगह के कारण। और बेसिक इस बाजार को पार्किंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर सरकार को ये पता है कि हमने लोगों के चालान काटने हैं इस रोड पे, कई लोगों के 2-2 बार चालान कटे हैं सर, तो उनको ये भी चाहिए कि व्यवस्था भी करके दें पार्किंग की, तो चालान काटा जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये रिक्वेस्ट ही हमारी सभी, वो कहते हैं ना हम मैंगो कॉमन पीपल हैं, मैंगो पीपल जिसको कह देते हैं, तो हमें चाहिए ये चीज़। पार्किंग बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, और आप प्लीज़ हमें ये पार्किंग हमें सुपुर्द करें, कमेटी वालों को करें। कहीं भी अगर सरकार ये भी कहेगी ना कि मार्केट वाले संभालें, तो हम वो भी एक कमेटी बना के इसको संभालें।